हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड लव के थर्ड पार्ट के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ देर बाद आधी रात को रिया की नींद खुली। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया, तब उसने देखा कि जग का पानी खत्म हो चुका था। उसने वो खाली जग उठाया और अपने कमरे से बाहर चली आई। वो नीचे किचन में गई। किचन में पूरा अंधेरा था। सबसे पहले वो लाइट के स्विच को ढूंढने लगी। तभी एक तेज हवा का ठंडा झोंका आया और उसे छूकर गुजर गया। उसकी नजर किचन की खिड़की पर गई, जो आधी खुली हुई थी। बारिश का मौसम होने की वजह से बाहर तेज हवा चल रही थी। रिया ने अपने कदम खिड़की की ओर बढ़ाए, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो जोर से चिल्लाई, चिल्ला क्यों रही हो? चुप रहो, करण ने गुस्से से कहा। करण ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। करण रिया के बहुत करीब था। रिया करण की गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में चोरी करने का इरादा है क्या तुम्हारा? करण के इस सवाल से रिया अपने ख्वाबों से बाहर आई। आपके यहाँ क्या पैसे किचन में रखे जाते हैं? हमारे यहाँ लॉकर में रखते हैं। रिया ने भी बदतमीजी से जवाब दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन करण ने रिया की बाजू को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए और रिया को घेरते हुए कहा, तुमने फिर बदतमीजी से बात करी। सॉरी कहो मुझे। नहीं कहूंगी, रिया ने भी कहा। देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे सॉरी कहो। नहीं नहीं नहीं, क्या करोगे आप? हट जाओ यहाँ से और मेरे करीब मत आना। रिया ने करण को अपने से दूर धक्का दिया, लेकिन करण वहां से एक इंच भी नहीं हिला। देखिए, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे जाने दीजिए, रिया ने कहा। पहले सॉरी बोलो, उसके बाद तुम्हें जाने दूंगा। करण भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। कभी नहीं, रिया ने कहा। ठीक है, फिर तुम्हें अगर मेरे पास रहने में इतना ही मजा आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की नोकझोंक शुरू ही हुई थी, तभी आधी खुली खिड़की से एक तेज गोली चलने की आवाज आई और वो गोली जहां रिया खड़ी थी उसी दीवार पर लगी। रिया ने अपना सर करण के सीने में छुपा लिया और करण ने अपनी गन से खिड़की के बाहर शूट किया। जैसे ही करण ने शूट किया, उसने देखा कि एक आदमी वहां से भाग रहा था, जिसके हाथ में गोली लगी थी। गोली चलने की आवाज से सत्यम भी नीचे आ गया। जब उसने रिया को इतना डरा हुआ देखा, तब उसने उससे पूछा, हुआ क्या यहाँ? किसी ने अटैक किया? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इस सब की आदत नहीं है, रिया रोते रोते बोलती है। तुम पागल हो क्या? इतना सब होने के बाद भी तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है? अगर आज में नहीं होता तो तुम अभी हॉस्पिटल में होती। और अगर आदत नहीं है तो टाल लो, करण ने कहा। लेकिन तभी रिया बेहोश हो गई। तू जब देख इस पर चिल्ला क्यों देता है? सत्यम ने कहा। सत्यम की इस बात को इग्नोर करके करण ने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके रूम की ओर चला गया। उसने रिया को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर पानी के बूंदे छिड़कने लगा। कुछ पलों बाद रिया ने अपनी आंखें खोली। तुम अब? करण इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही सत्यम ने रूम में आते हुए कहा, ये देख मुझे क्या मिला। ये चिट्ठी मुझे नीचे किचन में मिली, सत्यम ने कहा, जिसमें लिखा था, शी इज ओनली माइन, स्टे अवे फ्रॉम हर। जैसे ही करण ने ये पढ़ा, रिया फिर से पैनिक होने लगी। उसने करण के हाथ पकड़ लिए। ये पक्का शेखर ही है, प्लीज मुझे बचा लेना, वो मुझे चाहता है। आज उसने गोली भी चलाई। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। इस वक्त आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। कुछ तो बोलो ना मुझे। रिया नॉन स्टॉप बस बोले जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रही थी। तुम जाओ, मैं देखता हूँ इसे। करण की बात सुनकर सत्यम ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। करण ने रिया को देखा, जो अभी भी रो रही थी। कुछ तो बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आई नो कि अगर मैं यहाँ रही तो आपकी जान को भी खतरा होगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी।
करण को पता था कि रिया इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई थी। उसने बिना कुछ कहे बस रिया को अपने सीने से लगा लिया। करण ने अपना सर पीछे टिका दिया और रिया की बातें सुनने लगा, जिनमें उसे दूर दूर तक कोई सेंस नजर नहीं आ रहा था। शायद ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की करण के इतने करीब थी। कुछ देर बाद दोनों की आंख लग गई। अगले दिन खिड़की से आती हुई रोशनी से रिया की आंख खुल गई। उसे करण की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। रिया झट से करण से दूर हुई और उसे अपने से दूर धक्का दे दिया, जिस वजह से करण सीधा बेड से नीचे गिर गया। क्या कर रही हो तुम, पागल लड़की? करण ने चिढ़ते हुए कहा। रिया ने पूछा, आप मुझसे चिपक कर क्यों सो रहे थे? तो करण बोलता है, पैनिक हो रही थी कल रात, इसलिए मैंने तुम्हें शांत करने के लिए। रिया ने करण की बात बीच में ही काटते हुए कहा, वो आप मुझसे दूर से भी तो शांत कर सकते थे ना, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? अच्छी तरह जानती हूँ आपके इरादों को, मेरी नींद में होने का फायदा उठा रहे थे आप। रिया ने करण पर इल्जाम लगाते हुए कहा, तुम क्या खुद को स्वर्ग से उतरी अप्सरा समझती हो क्या? मैं तुम्हारी ओर खिंचाऊंगा। दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो मुझे इस तरह के मौके की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे मौके और बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, करण ने सपाट लहजे में कहा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आगे ऐसा क्या हुआ कि करण की आंखें खुली की खुली रह गई, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।